आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो? क्या आप पढ़ने के लिए पोर्चुगल आना चाहते हैं? आप पोर्चुगल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं? पोर्चुगल का वीजा चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। Hola meus amigos, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है। मैं आपकी रिक्वेस्ट पर बनाने जा रही हूँ। मैं बात करने जा रही हूँ पोर्चुगल स्टडी वीज़ा की। तो जो भी मैं आपको आज बताऊंगी वो मोस्टली सभी शेंगन कंट्रीज़ के लिए वैलिड होता है और कुछ एक आध डॉक्यूमेंट होता है कि कहीं ज़्यादा मांगते हैं, बट प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है। तो मैं होप करती हूँ आपकी सारी क्वेरीज इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप मुझे फिर कमेंट में बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं आपको वो सेलेक्ट करना है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप अपना रिसर्च करें और कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है वो आप सेलेक्ट करें। ये आपके ऊपर है कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहते हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में जाना चाहते हैं या पोर्चुगीज टॉट प्रोग्राम में। तो ये आपके ऊपर है। आप जब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, जब आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में आप यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो देखते हुए उसमें अप्लाई करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग रफली आइडिया है कि यहाँ की जो फीस होती है वो रहती है 1000 से 5000 यूरोस पर एनम के बीच में। ऑब्वियसली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में थोड़ी ज्यादा होगी और पब्लिक यूनिवर्सिटी में थोड़ी कम होगी। और उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो यूनिवर्सिटी आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर देती है, जिसको ऑफर लेटर भी कह सकते हैं। और उस एक्सेप्टेंस लेटर के बाद में शुरू होता है वीजा का प्रोसेस। तो वो चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब आपको करना है वीजा अप्लाई। तो वीजा अप्लाई करने से पहले आपको ये देखना होगा कि आपको टाइप डी वीजा अप्लाई करना है या टाइप सी वीजा अप्लाई करना है। टाइप सी वीजा होता है शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए। जैसे अगर आप 3 मंथ्स का कोर्स कर रहे हैं या उससे कम का कोर्स कर रहे हैं तो ये वीजा आप अप्लाई करेंगे टाइप सी, जो कि 90 डेज के लिए वैलिड होता है। अगर आपका कोर्स लॉन्ग है, मास्टर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई और कोर्स कर रहे हैं जिसका ड्यूरेशन 3 मंथ से ज्यादा है, तो आप टाइप डी वीजा अप्लाई करेंगे, जिसको लॉन्ग टर्म वीजा भी कहा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि वीजा का प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना है। अब जब आपको पता लग गया है कि कहाँ से अप्लाई करना है, तो आप करेंगे वीजा फॉर्म डाउनलोड। उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे, वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगी कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं। तो जब स्टडी वीजा आपको अप्लाई करना है उसके लिए एक फी अप्लाई होता है। तो एम्बेसी का फी है अराउंड 90 यूरोस। और उसके बाद वीएफएस जो सर्विस चार्ज करता है उसका अलग से फी रहता है। तो अगर आप उनका कुरियर सर्विस ले रहे हैं, अगर आपको चाहिए कि आपका पासपोर्ट वीजा लग करके आपके घर पर आ जाए, तो कुरियर आपको फी पे करना होगा। आप चाहें तो उनका एसएमएस सर्विस भी ले सकते हैं। तो ये सब चीजें इंक्लूड होती है और ये नॉन रिफंडेबल होती है। अब इसके बाद अब जब आपने सबमिट कर दिया वीजा वीएफएस में, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। बट बस मैं ये रिकमेंड करना चाहती हूँ कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीगल हो और कोई भी फेक डॉक्यूमेंट ना हो। अगर आपका डॉक्यूमेंट पूरा है, प्रॉपर सब आपने सबमिट किया है, आपके पास वैलिड रीजन है पोर्चुगल आने के लिए, तो परफेक्ट है। आपको कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है। और अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको चाहिए पासपोर्ट, वेरी ऑब्वियस। उसमें 2 पेज एटलीस्ट खाली होने चाहिए जिस पर आपका ठप्पा लग सके, वीजा लग सके। तो और जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए 6 मंथ के लिए मिनिमम। इसके अलावा आपको चाहिए प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर आप स्कॉलरशिप से आ रहे हैं तो आप वो शो कर सकते हैं। अगर आप अपने एक्सपेंसेस पे आ रहे हैं तो आपको कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज शो करना होगा कि आपको कौन उतना पैसा दे रहा है। तो जो ब्लॉक अमाउंट होता है वो
ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के लिए सेम होता है। जैसे कि अगर जर्मनी के लिए 8 to 10 लाख है तो समवेयर अराउंड आपका पोर्चुगल में उससे कम में ही हो जाएगा। उसके अलावा आपको चाहिए प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इन पोर्चुगल, कि आप जब पोर्चुगल आ जाएंगे, लैंड होंगे, तो आप कहाँ रुकेंगे। तो आप उसके लिए रेंटल कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हैं, उसके लिए आप होटल का बुकिंग दिखा सकते हैं। बहुत सारे होटल बुकिंग होती हैं booking.com पे फॉर एग्जांपल, तो आपको वहाँ पर पे भी नहीं करना होता है और कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। उनका कुछ रहता है कि 24 आवर्स या 48 आवर्स बिफोर आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये आपको शो करना है। उसके अलावा आपको 2 करंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होंगे, जिनका जो आपकी फोटोज होंगी उनका शेनेगन पिक्चर गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए और रीसेंट फोटो होनी चाहिए। उसके अलावा आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मेडिकल और ट्रैवल इंश्योरेंस जो कवर करता हो 30,000 यूरो कॉस्ट। ऐसे नहीं कि आप कोई भी सस्ता सा इंश्योरेंस ले ले सिर्फ प्रूफ शो करने के लिए, नहीं, वो ये 30,000 यूरो का कवर करना चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको यूनिवर्सिटी देती है जब आप अप्लाई कर देते हैं। तो वो एक्सेप्टेंस लेटर, उसको ऑफर लेटर भी कह सकते हैं। उसके अलावा आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का चाहिए होगा, और जो आपका अकाउंट है वो ऐसा ना हो कि 30,000 उसमें रखा था और आपने जब वीज़ा अप्लाई किया तो सडनली आपने उसमें 6 लाख और डाल दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो 6 मंथ का है वो स्टेटमेंट स्टेबल होना चाहिए। आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं थोड़ा बहुत, वो चलेगा। इसके अलावा आपको चाहिए, पोर्चुगल के लिए ये स्टेप मैंडेटरी है कि आपको पीसीसी चाहिए। पीसीसी इज पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड शो करता है कि आपके ऊपर कोई केस नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो वो आपको सर्टिफिकेट बनवाना होता है। और अगर आप इटली जा रहे हैं तो जैसे मैं गई थी तो मुझे वहां पर पीसीसी की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन पोर्चुगल के लिए आपको ये रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा आपको क्या चाहिए, फ्लाइट टिकट्स उड़ने के लिए। अब आपको मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ कि आपको यूनिवर्सिटी के लिए और वीज़ा के लिए कौन से और डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं एडमिशन के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री और सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हैं तो आपको 12th का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको कंपलसरी सबमिट करने होते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, उनको अपोस्टाइल करवाना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि अपोस्टाइल क्या चीज़ है, तो मैं आपको बताती हूँ कि अपोस्टाइल एक स्टैंप होता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि वो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको वैलिडेशन देता है। वो स्टैंप लगता है आपके डॉक्यूमेंट के पीछे और उससे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड होता है आउट ऑफ इंडिया। और अपोस्टाइल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। उस सेंट्रल गवर्नमेंट से अपोस्टाइल होने से पहले आपका उस डॉक्यूमेंट पे स्टेट गवर्नमेंट से एक स्टैंप लगना चाहिए, जो है HRD अटेस्टेशन। तो पहले लगेगा HRD अटेस्टेशन, उसके बाद होगा उसका अपोस्टाइल। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप राजस्थान से हैं तो आपका जो HRD अटेस्टेशन होगा वो राजस्थान के HRD से होगा। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो आपकी डिग्री को, आपके सर्टिफिकेट्स का ट्रांसलेशन मांगती है इंग्लिश या पोर्चुगीज में। तो अगर आपकी डिग्री की मदर लैंग्वेज में है, हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में है, तो आपको उसको ट्रांसलेट करवाना होगा। तो ये ट्रांसलेट भी आप करवा सकते हैं। अब कहाँ से करवा सकते हैं ये मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। तो अब अपोस्टाइल करना, HRD अटेस्टेशन करवाना, डिग्री को ट्रांसलेट करना, तो ये सब चीज़ें आप खुद नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ एजेंसीज हैं जो आपकी ये सब सर्विस प्रोवाइड करती है, आपकी हेल्प करती है। तो इसके लिए मैं आपको एक एजेंसी सजेस्ट कर सकती हूँ जो आपको हेल्प करेंगे ये 3 प्रॉब्लम का 1 सोल्यूशन। तो करना क्या है, आपको गूगल पे टाइप करना है HRDattestation.in और जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। वेबसाइट खुलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर। तो आप किसी भी नंबर पे कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं। डिटेल आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि गेट अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट टू योर डोर स्टेप इन 6 वर्किंग डेज एंड फ्री पिकअप ड्रॉप सर्विस अक्रॉस इंडिया। तो आप इंडिया में कहीं पर भी हैं, आपको ये सर्विस मिल सकती है। तो और क्या चाहिए यार।
अब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अपोस्टाइल करवा सकते हैं वो सब यहाँ है, जैसे आप मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पीसीसी और ये सारे डॉक्यूमेंट जो आप देख पा रहे हैं वो आप अपोस्टाइल करवा सकते हैं। और इसके अलावा एकेडमिक और कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट के सर्टिफिकेट भी अपोस्टाइल करवा सकते हैं अगर आप बिजनेस पर्पज से आ रहे हैं पोर्चुगल। हालांकि मैं ये स्टडी वीजा का प्रोसेस बता रही हूँ, लेकिन अपोस्टाइल बिजनेस पर्पज के लिए भी काम आ सकता है। यहाँ पर आप इनके रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं कि 3 स्टेप्स हैं आपको अपोस्टाइल अप्लाई करने के लिए और बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, जो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। तो ये हो गया वीजा प्रोसेस। ये वीडियो मैंने बनाया है अपने रिसर्च के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अपना रिसर्च खुद करें। जितना आप रिसर्च करेंगे आपको और जानकारी मिलेगी और आपके लिए वीजा लेना और इजी हो जाएगा। और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको ट्राई करूंगी रिप्लाई करने का जितना जल्दी मैं कर सकती हूँ। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, ताकि किसी और का भी भला हो जाए और मेरा भी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।